लोग सीखने जा रहे हैं कि अपने एमएस वर्ड के फाइल में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट में जाइएगा। देखिए जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक ये सब पढ़ चुके हैं। टेबल, टेबल में लेने का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये कि हम लोग इसमें ऐसे टेबल ले सकते हैं, बट इसमें लिमिट है। जितना इसमें शो कर रहा है उतना ही कॉलम उतना ही रो ले सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि टेबल लेना है, इंसर्ट से चले जाएं टेबल में, और टेबल में देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट टेबल दिया हुआ है। इंसर्ट टेबल में जाइएगा ना तो कितना कॉलम चाहिए वो दे दीजिए, और कितना रो चाहिए वो भी दे दीजिए, 8 दे दीजिए। ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, टेबल आ जाएगा। देखिए टेबल आ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि टेबल को काउंटिंग सेल का नाम कैसे हम लोग देते हैं। तो पहला कॉलम होता है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी, ई, एफ। तो यहाँ लिखेंगे ए, और रो नंबर क्या है, 1 है, तो ये A1 हो जाएगा। अब ये कौन हो जाएगा, तो A2, और उसी तरह ये क्या हो जाएगा, तो A3। अब इसका नाम क्या है, तो C3 होगा, क्योंकि ABC 1 2 3 आया। बताइए प्रिया, ये इसका नाम क्या होगा, D4। समझे, किसका नाम क्या होगा, F2। कैसे गिने, ABCDEF, ये F, ABCDEF। अब F ये हो गया, ये G हो गया, तो यहाँ हो जाएगा G2, ये हो जाएगा F2। समझे, कैसे टेबल लिए थे, तो इंसर्ट से गए थे टेबल में, हम लोग टेबल ऐसे ले लिए। दूसरा टेबल लेने का तरीका, इंसर्ट टेबल, कितनी कॉलम चाहिए वो सेट कर दीजिए, 7 कॉलम ले लिया, रो का संख्या ले लिए 5, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा 7 कॉलम, ABCDEFG। देखिए इसमें प्लस करने का भी बटन दे दिया, जैसे प्लस करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा रो 1 2 3 4 5। तीसरा तरीका है टेबल लेने का, इंसर्ट में जाइए, टेबल में एक ड्रॉ टेबल है, लेकिन थोड़ा ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है। हम लोग क्योंकि अगर मान लीजिए कि ज्यादा रो ज्यादा कॉलम चाहिए, तो फिर तो हम लोग टाइम ड्रॉ करते करते परेशान हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हाँ बहुत थोड़ा सा सिंपल है टेबल, तो हम लोग ड्रॉ करके खींच सकते हैं। तो इसके लिए ड्रॉ का यूज करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल A से, और डिलीट कर दे रहे हैं। इंसर्ट में जा रहे हैं, टेबल में जा रहे हैं, अब है यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे लिख दिए नेम, कॉमा क्लास, कॉमा रोल, कॉमा फिजिक्स, कॉमा केमिस्ट्री, कॉमा मैथ्स दे दिए। अब हम यहाँ नीचे लिख दिए अजय, क्लास में DCA, रोल नंबर 1, फिजिक्स का नंबर, केमिस्ट्री का नंबर, मैथ का नंबर। अब इसको जैसा ही सेलेक्ट कीजिएगा, कहाँ जाइएगा, इंसर्ट से टेबल में, और इंसर्ट टेबल देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग चल जाएंगे इंसर्ट टेबल, नहीं जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जाना है। कॉमा फॉर्मेट इसलिए ठीक है क्योंकि हम कॉमा में डाटा को लिखे हुए हैं। ओके कर दिए, तो ये टेबल में। नेक्स्ट मेथड, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिए। इंसर्ट से टेबल में जाएंगे, एक और है एक्सेल स्प्रेडशीट। अच्छा सोचिए कि अभी हम थोड़ा देर पहले अंडू कर रहे हैं, कंट्रोल Z, थोड़ा देर पहले ये टेबल लिए थे, हमको इसमें रो का संख्या और बढ़ाना है, तो टैब बटन कीबोर्ड से दबाइएगा, टैब, टैब बढ़ाते रहिए, वो रो बढ़ते। फिर सेलेक्ट, घटाने का नहीं इसमें दिया, घटाने का डिलीट करना बताएंगे आगे। अभी हाँ बताएंगे कि कैसे डिलीट करते हैं रो को। यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट है, एक्सेल खुलेगा वर्ड के भीतर, यानी MS वर्ड है, और MS वर्ड के भीतर क्या खुलेगा, XT का फाइल। जैसे एक्सेल ओपन हो जाएगा, हम लोग डाटा एंट्री करेंगे, और साइड में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए एक्सेल खुल गया, हम एक्सेल पे काम कर लिए कुछ भी, देखिए इसमें सारा फीचर्स एक्सेल में आता है जब एक्सेल खुलेगा वर्ड के अंदर तो। और जैसे ही बाहर क्लिक कर दीजिएगा, फिर ये वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फिर डिलीट कर दे।
अब लास्ट ऑप्शन इसमें एक जो टेम्पलेट होता है, कोई टेबल में जाइएगा तो यहाँ पर टेम्पलेट दिखेगा, आप जो टेम्पलेट एक्सेप्ट कीजिए, क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। अब इस टेम्पलेट को हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे लिख दिया नेम, सर यहाँ लिख दिया नेम, रोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल, एवरेज, ठीक है। नेम में जैसे यहाँ लिख दिया आ जाए रोल नंबर 1, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल हटा देते, मूव ऑन टू रोल नंबर, हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एडिट करके टेबल बना सकते हैं। यहाँ तक समझ गए?